हूँ शहर के तिरंगा चौक स्थित रजगढ़िया धर्मशाला में, जहाँ कुल 2 बूथ बनाए गए हैं और तमाम लोग आ रहे हैं अपना मतदान करने के लिए। तो चलिए जानते हैं इनसे कि किन मुद्दों पर ये अपना मतदान कर रहे हैं। जी, आपके इस एरिया में जो वोट हो रही है, आप यहाँ पे वोट का व्यवस्था वगैरह देख रहे हैं, क्या यहाँ की सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त है? सब दुरुस्त है जी, और जो मतलब जो लोग घर से नहीं आ पाते, जैसे बुजुर्ग है या फिर अपंग है या फिर वो कोई दिक्कत है, तो क्या उनके लिए भी आपने व्यवस्था की? उनके लिए टोटो की व्यवस्था किए हैं, मोटरसाइकिल से व्यवस्था किए हैं, उस पर लेकर उनको बूथ तक हम लोग पहुँचाते हैं। जी, आप लोग जो ये वोट कर रहे हैं अभी, आप किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वोट कर रहे हैं कि क्या क्या आपकी है कि अगले 5 सालों में ये बदलाव हो या क्या आगे होने के चाहिए? सरकार परिवर्तन होना चाहिए। जी, मोदी लहर चल रहा है इस एरिया में और मोदी सरकार का बीजेपी सरकार यहाँ बनने जा रही है। झारखंड में हम लोग परिवर्तन चाहते हैं। जी, जो वर्तमान में जो सरकार थी, जो यहाँ पे काम कर रही थी, आप लोगों ने क्या क्या चाह रखा था कि ये सब चीजें हो जो नहीं हुई, जिस कारण से आप लोग सरकार का परिवर्तन चाहते हैं? 5 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था, जो धोखा मिला। जी, उसके बाद झारखंड में युवाओं को ठगा गया, गरीबों को ठगा गया। इस क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग नरेंद्र भाई मोदी पर भरोसा करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर है। जी, भारतीय जनता पार्टी के लहर में आप लोग जो ये वोट यहाँ पे कर रहे हैं या फिर आप लोग का जो करवा रहे हैं, तो अगर ये भाजपा जो अगले 5 साल जो काम करेगी, तो वो किन किन मुद्दों को लेकर के आ रही है जिस पर वो काम करेगी? नरेंद्र भाई मोदी जितना भी गरीब आदमी उसको आवास दिया है, राशन कार्ड दिया है, गरीबों को अनाज पहुंचता है, उसमें 5 लाख का आयुष्मान कार्ड दिया हुआ है। इतना ही नहीं, मोदी का जो गारंटी है वो निश्चित पूरा होता है। अगर मोदी सरकार बनती है तो हर गरीब को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। साल में 2 बार होली और दुर्गा पूजा में मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। 2100 रुपये गोबर देवी दीदी योजना से मिलेगा गरीबों का। इसीलिए हम लोग नरेंद्र भाई मोदी के गारंटी पे भरोसा करते हैं। तो ये तो कहना है कि हम जीतेंगे तब ये सब चीजें करेंगे, लेकिन अभी जो मैया सम्मान योजना जो चला उसमें भी बहुत सारे लोगों को लाभ मिला। आप उन सब चीजों मैया योजना से पहले झारखंड सरकार ने वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर एक महिला को 2100 रुपये प्रति माह दिया जाएगा, जो कि उन्हें इलेक्शन से 2 महीना पहले याद आया कि इन्हें देना है, और वो भी कितना 1000 रुपया दिया गया है। वो सिर्फ एक इलेक्शन का एक कमीशन ही है और कुछ नहीं है। मतलब आपके अनुसार ये अगर फिर सरकार उनकी बनती है तो ये सब चीजें फिर दोबारा बंद कर दी जाएगी? अब बंद कर दी जाएगी नहीं जाएगी तो सरकार के हाथ में है, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं दिखा। मतलब आपका कहना है कि ये सब चीजें बस चुनाव के वक्त आई और फिर चुनावी जुमला था। जी, ये सब चीजें चुनाव नहीं नहीं, अब होगी कि नहीं होगी नहीं कह सकते, लेकिन ये सब एक चुनावी जुमला था। आप लोग का जो मतलब इलेक्शन से पहले बीजेपी दिखाया गया पे था। आप लोग का मतलब बीजेपी पे पूर्ण भरोसा है कि अगर वो आएंगे तो जो मुद्दा लेकर आ रही है वो सारी काम करेगी? बहुत बिल्कुल भरोसा है। हाँ, तो अगर इस तरीके से आप लोग जो बात कर रहे हैं, तो इससे पहले जो अभी वर्तमान में जो सरकार थी, उससे पहले भी तो उन्हीं की सरकार थी जो बीजेपी की। तो क्या कारण रहा था कि जो इस बार जो बदल गया था बीच में? वो कुछ राजनीतिक कारण था, जैसे कि एक साथ गठबंधन में चुनाव नहीं लड़ना, अलग अलग चुनाव लड़ना, आसू का और बीजेपी का, वो सबसे बड़ी मार हुआ है झारखंड में। नहीं तो बीजेपी इस बार भी, पिछले बार भी आती। तो मतलब इस बार सारी बीजेपी अपनी सारी गलतियों को सुधार करके फिर से मैदान में आई है और इस बार जीतने की पूरी चांस है? बिल्कुल पूरी चांस है। और आप लोगों का पूरा समर्थन उन्हीं को है? बिल्कुल बिल्कुल हमारा पूरा समर्थन। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इतना जय श्री राम। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम राकेश रंजन हुआ। आपने वोट दे दिया? अभी तो दिया नहीं, लेकिन जाऊंगा। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर आप अपना वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दों विकास के मुद्दों पे हम लोग यहाँ पर वोट दे रहे हैं। कई सालों से हम लोगों को जहाँ तक याद है कि बहुत पहले के.वी. सहाय थे, उनका जो विकास हुआ था, उसके बाद अभी तक MP MLA जितने भी आए, उसके बाद विकास पुरुष यही अभी हैं, सुदीप कुमार। तो इस बार जो भी सरकार बनेगी उनसे आप क्या उम्मीद चाह रहे हैं? विकास अभी जो भी महिला लोग के लिए, आदि आबादी के लिए वो किए हैं, बिजली बिल माफ़ किए, शायद कोई भी सरकार आज तक नहीं किया। आप मुफस्सिल जाओ, देहात में जाओ, वहाँ पर आपका अबू आवास मिलेगा। इतनी योजना अभी तक कोई भी सरकार को नहीं चलाई थी। ये सरकार आए, हम लोगों को जैसा कि अनुभव हो रहा है कि 2 साल 2.5 साल इनके पास और कोरोना वगैरह नहीं रहता है, तो और ये काम करते। कुछ लोगों ने अब गलती से या जैसे भी अपना राजनीतिक स्टंट के कारण इनको जेल के अंदर भी डाला, तो कोई फ़ायदा नहीं। यदि सही रहता तो उनको जेल नहीं मिलता, लेकिन ये था, सही थे, सत्य की विजय हुई और फिर ये विकास में लग गए। मतलब आपके मुताबिक आने वाली सरकार दोबारा से यहाँ के विधायक सुदीव्य कुमार सोनू जी में? बिल्कुल होना भी चाहिए इन्हीं को। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सन्नी यादव और संजय यादव हुआ। बोलिए। आपने वोट दे दिया?
नहीं दिए हैं। पहले पब्लिक का वोटिंग करवा लेंगे, उसके बाद मैं दूंगा। अच्छा, तो इस बार आप क्या सोचकर वोट दे रहे हैं? हम सिर्फ और सिर्फ विकास सोच के वोट दे रहे हैं। तो आप क्या चाह रहे हैं कि इस बार कौन सी सरकार आए? हम चाह रहे हैं सरकार में बदलाव हो, हमेशा हम लोग बदले, जो काम किया उसको रखें, जो काम नहीं किया उसको बदलें। और हम जनता हैं, हमको बदलने का पावर है, मेरा मत है। जो विकास करेंगे मैं उसे वोट दूंगा। और मेरे जयराम महतो जी गरीब के लिए हमेशा खड़े हैं और वो हमेशा खड़े रहेंगे। ना वो किसी से डरने वाले हैं, ना झुकने वाले। और मेरे यहाँ के प्रत्याशी श्री नवीन आनंद चौरसिया मेरे बड़े भाई कैची छाप 8 नंबर बटन से खड़े हैं और वो विजेता हो रहे हैं, नो डाउट। तो आपके मुताबिक इस बार कैची छाप आनी चाहिए ना? मेरे मुताबिक नहीं, जनता बोल रही है इस बार बदलाव चाहिए और बदलाव वो आके रहेगी। ठीक है, धन्यवाद। तो इस बार क्या चाह रहे हैं आप, किसकी सरकार बननी चाहिए? बस जिसका है मोदी जी बनना चाहिए। तो इस बार जो भी कार्यकाल हमारे सुदिव्य कुमार जी के द्वारा किया गया है, तो उनसे आप कितना सहमत है और आने वाले सरकार से आप क्या उम्मीद कर रही हैं? हम तो शुरू से ही देते आ रहे हैं बीजेपी को ही, बीजेपी को ही देंगे, जल्द बचेंगे तैल हम।